हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। इसकी हर एक मेन पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं और हर एक मेन पॉइंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो एक भी पॉइंट को मिस कर दिया तो समझना बहुत बड़ा अपना आपको लॉस कर दिया है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, ठीक है। तो एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस, इसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको हम थोड़ी सिंपल तरीके से समझते हैं, सही है। एग्जांपल करो, हमारे पास क्या एक सब्सटेंस है ए और बी। कौन सा? ए और बी। ये हमारे पास क्या है? दो सब्सटेंस है। तो इनको रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए होती है हमें? इनको रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। इन दोनों के रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। जब ये दोनों एनर्जी को ग्रहण करेंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ सी बना देंगे। क्या? सी एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी को क्या करा जाए? एब्जॉर्ब किया जाए, गेन किया जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, सही है। और अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन की। तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ सिंपल कंपाउंड्स या सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि हमारे पास जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। वैसे यहाँ पर ऐसे समझना, एक हमारे पास ये क्या है? दो हमारे पास क्या है? कंपाउंड्स है। ये क्या है? सिंपल कंपाउंड्स है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल दो कंपाउंड्स है। जब ये दोनों रिएक्ट करके एक एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा। ये क्या है? एक बड़ा कंपाउंड बनाया है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, सही है। आई होप ये आपको क्लियर है, सही है। तो उसके बाद क्या है? तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या है? रॉ मटेरियल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं रॉ मटेरियल्स को, क्या होता है रॉ मटेरियल्स। मतलब कि ऐसे मटेरियल जो हमें यूज ना आए, मतलब यूजलेस हो, जिसे हम यूज ना करें। ऐसे ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल कहेंगे। यहाँ उसको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो वो उसको किस में चेंज कर देता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिससे हम क्या कर सके? अच्छे से यूज कर सके, या प्लांट्स उससे क्या कर सके? यूज कर सके। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो हमें यूज ना करे, यूज में ना हो, उस कंपाउंड को किस में चेंज कर दे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसका यूज ले, ठीक है। ये थे हमारे पास दूसरी पॉइंट, और हम आगे बढ़ते हैं। भाई अब ये तो पता चल गया है कि क्या होता है रिएक्शन और कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से चीजें रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन चीजों का रिएक्शन होता है, और कौन सी चीजों का हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? नंबर 1 वाटर है, और दूसरा क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करते हैं, इनकी हमें क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में, सही है। और इसमें स्पेशल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल प्रोडक्ट बनता है। और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन का रिलीज होता है, सही है। और अब हम ये तो पता चल गया है कि कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से एनिमल्स के अंदर होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है, सही है। तो अकर्स इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अबे भाई बात करें किसकी? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर किसकी जरूरत हो? फोटोसिंथेसिस की जरूरत हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या अपना खाना खुद क्या करे? तैयार करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जिससे कि हमारे पास क्या है? नंबर 1, जिसकी क्वांटिटी हमारे यहाँ पर ज्यादा है, जैसे कि प्लांट्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। और उसके बाद क्या है? अल्ची, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। ये एग्जांपल है किसके? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है।
और इनके अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सही है ना, इतना क्लियर है। और डे प्लस इन डे टाइम, मतलब कि जब भी होगा किस टाइम होगा, डे टाइम होगा, क्योंकि इनको किसकी जरूरत होती है, इनको जरूरत होती है लाइट की। तो लाइट कहाँ कब होती है, दिन के टाइम होती है। तो ये कब होगा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, ये होगा दिन के टाइम में, सही है। और क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड टू कैप्चर लाइट, मतलब कि क्लोरोफिल होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है ग्रीन टाइप का, जो हमारे पास जो प्लांट वगैरह ग्रीन क्यों दिख रहे हैं, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के वजह से हमें जो प्लांट्स से सारे क्या दिख रहे हैं, ग्रीन दिखते हैं, सही है ना। ये एक किस्म का मॉलिक्यूल होता है जो रिक्वायर करता है, किसको रिक्वायर होता है, किसके लिए, लाइट को कैप्चर करने के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमें एक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, मतलब प्लांट्स को जो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है वो क्या होती है, क्लोरोफिल की। ठीक है, कर देते हैं किसकी, एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं, सही है ना। हम एक लीफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम एक लीफ बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक लीफ है। और इसमें हम कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, एक लीफ है, मतलब कि एक पेड़ का एक लीफ है, जिसमें क्या होता है, यहाँ से प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, और यहाँ से मतलब रूट से क्या लेते हैं, सोइल से क्या लेते हैं, सोइल से लेते हैं वाटर। यहाँ से वाटर लिया और ये डायरेक्ट जाएगा लीफ के अंदर, और लीफ ने क्या लिया है, यहाँ पर यहाँ से लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों ही रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, दोनों ही रिएक्शन करके बनाएंगे हमारे पास C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन बना है, ये रिलीज हो जाएगा कहाँ पर, ये रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और बाकी जो हमारे पास ग्लूकोज बचा है वो यहाँ पर अपने एनर्जी को बनाने के लिए यूज करेंगे। तो आई होप के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉच।